Hello and welcome back to our Brighter Minds YouTube channel. In today's episode, we will also discuss about another special situation opportunities. आज का हमारा जो टॉपिक है वो DFM फूड है, जिसमें हम डीलिस्टिंग की जो स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और डीलिस्टिंग बेसिकली क्या होता है, कंपनीज़ जो है वो अपने आप को लिस्टेड स्पेस से प्राइवेट स्पेस में ले जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो उस वाली अपॉर्चुनिटी के हम बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो DFM फूड्स ने 25 अगस्त को जो है अपनी बोर्ड मीटिंग रखी थी। उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो डीलिस्टिंग है वो 220 रुपये पर शेयर पे अपने स्टॉक्स को डीलिस्ट करेंगे फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। 220 रुपीज़ के उन्होंने फ्लोर प्राइस रखी है उस चीज़ के ऊपर। सो बेसिकली 220 जो है वो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से जो कैलकुलेटेड प्राइस आती है उस बेसिस पे दिया गया है। अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 350 के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो ऑब्वियसली देयर इज़ ह्यूज डिस्काउंट फ्रॉम फ्लोर प्राइस, फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस टू फ्लोर प्राइस। सो बेसिकली अगर हम देखें तो डीलिस्टिंग जो है, जो उनके पेरेंट हैं, जो प्रोमोटर हैं एडवेंट, उन्होंने ये प्रपोज़ किया है। एडवेंट ने इस कंपनी में 2019 में इन्वेस्ट किया था। तब वो जो वैल्यूएशन जो उन्होंने पे करी थी, तकरीबन 1250 करोड़ की वैल्यूएशन पे करी थी कंपनी वाइज। 68% स्टेक परचेज़ किया था उन्होंने फॉर कंसिडरेशन ऑफ 860 करोड़ के राउंड का, 850 करोड़ के राउंड का उन्होंने पे किया था। बाकी उन्होंने ओपन ऑफ़र भी लाए थे, उसके अंदर भी स्टेक्स उन्होंने परचेज़ करे थे। और जो उस समय प्राइस रही थी वो 249 रुपीज़ की रही थी, जहाँ पे उन्होंने ओपन ऑफ़र लाया था फॉर रिमेनिंग शेयर होल्डर्स। तो अभी डीलिस्टिंग के बारे में जो है हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे चीज़ें मूव करती हैं और क्यों होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एडवेंट जो है उनका अपना मानना है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है या चीज़ें स्ट्रीमलाइन तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं इन DFM फूड, तो उसको वो प्राइवेट स्पेस में ले जाकर अब बेटर कैपिटल एलोकेशन, बेटर एफिशिएंसी जनरेट करने की कोशिश करेंगे थ्रू वेरियस रीऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी का करके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको प्राइवेट ले जाना चाहते हैं। बट जो उन्होंने प्राइस प्रपोज़ किया है ऑब्वियसली अभी अट्रैक्टिव नहीं है, बिकॉज प्राइस काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एडवेंट की अगर हम बात करें तो ये ऑफ़र उन्होंने अपने साइड से दे दिया है। अब इसकी अपनी एक प्रोसेस होती है। अभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होएगा इसके अंदर, देन उसके बाद फिर स्टॉक एक्सचेंजेस के अप्रूवल आएंगे, फिर उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग होगी और वहाँ पे एक डिस्कवर्ड प्राइस फाइंड किया जाएगा। सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 90% ऑफ पेड अप कैपिटल जिस प्राइस पे आ जाएगी वो प्राइस डिस्कवर्ड प्राइस हो जाएगी, और वो प्राइस जो है सारे शेयर होल्डर्स को मिल जाएगी इफ़ डीलिस्टिंग गेट्स सक्सेसफुल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एडवेंट क्या कितने जो है वो कैपेबल है इस चीज़ को देने के लिए, क्या कितनी डीप पॉकेट है और क्या शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर्ड है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखें तो 74% के अराउंड एडवेंट के पास है, एंड देन रिमेनिंग 26% जो है पब्लिक शेयर होल्डर के पास है। उस 26% में भी अगर हम फर्दर थोड़ा सा और जूम आउट करें तो उसके अंदर जूम इन करें तो उसके अंदर तकरीबन 19% का स्टेक जो है वो रिटेल एंड HNI के पास है, मोस्टली रिटेल के पास है 15% के आसपास का स्टेक, एंड तकरीबन 3.5% स्टेक जो है वो म्यूचुअल फंड्स के पास है। म्यूचुअल फंड्स में भी देखें तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के पास अकेले का 2.5% स्टेक है। अगर हम इन्वेस्को के परचेस प्राइस की बात करें तो उनका फर्स्ट टाइम जो शेयर होल्डिंग में नाम आया वो सितंबर 21 के उसमें आया, शेयर होल्डिंग पैटर्न लिस्ट में आया। तो वहाँ पे अगर हम एवरेज प्राइस की एक अनुमान लगाएं, एक असेसमेंट ले, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है वो 340 टू 380 के बीच में रही है। सो बहुत फेयर प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके नीचे टेंडर नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो बहुत स्मॉल मार्कडाउन करके करेंगे 340 टू 380 के बीच में। बाद में उन्होंने थोड़े बहुत और एवरेज किए स्टॉक्स को, तो कहीं ना कहीं उनका जो कॉस्ट है वो 350 के अराउंड मोस्ट प्रोबेबली होगा। एंड जो शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स, वो काफ़ी स्कैटर्ड हैं। अगर हम देखें 1 से 500 स्टॉक्स जिनके पास हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या है वहाँ पे रिटेल शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना स्टॉक जो है स्कैटर्ड होने की वजह से डीलिस्टिंग के अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, बिकॉज
प्राइस जो है वो इनकरेजिंग नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हम डीलिस्टिंग में कॉन्सेप्ट देखते हैं इंडिकेटिव प्राइस का, जहाँ पे कंपनीज जो है वो फ्लोर प्राइस से ऊपर अपनी एक प्राइस देते हैं, सेट करते हैं टू अट्रैक्ट द शेयर होल्डर्स। तो मोस्ट प्रोबेबली एडवेंट जो है वो इंडिकेटिव प्राइस के साथ भी आ सकता है टू इनकरेज द शेयर होल्डर्स। उसके बाद अगर हम देखें तो एडवेंट का अगर हम हिस्ट्री देखें तो एडवेंट जो है इंडिया में काफ़ी एक्टिव है, 2007 से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी डीप पॉकेट पी फंड्स हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली 10th फंड रेज़ किया है तकरीबन $25 बिलियन का। जब वो उन्होंने 9th पर किया था, 9 टाइम्स जो वो किया था फंड रेजिंग, उस टाइम उन्होंने DFM फूड परचेज़ किया था। तो काफ़ी डीप पॉकेट है, इश्यूज़ वहाँ पे नहीं है। इश्यूज़ जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करने की है कि किस प्राइस पॉइंट पे दोनों एग्री होते हैं, शेयर होल्डर्स एंड वो एडवेंट। उसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अभी बैलेट पोस्टल बैलेट आएंगे, उनके अप्रूवल्स के बाद जैसे मैंने बताया कि फिर स्टॉक एक्सचेंजेस के अप्रूवल आएंगे, फिर रिवर्स बुक बिल्डिंग होगी। रिवर्स बुक बिल्डिंग यूजुअली 5 डेज़ के लिए होती है। उसके बाद फिर विद इन द 2 डेज़ जो है वो जो भी डिस्कवर्ड प्राइस आता है उस पर जो प्रोमोटर्स हैं उनको अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो पैसे आ जाते हैं विद इन 10 डेज़, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो शेयर्स विद इन 10 डेज़ आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो इन दैट सेंस अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर होता है उनके अपने हिसाब से तो वो एक बार काउंटर ऑफ़र भी दे सकते हैं बिफोर रिजेक्टिंग इट। तो वो काउंटर ऑफ़र कहीं ना कहीं इंडिकेटिव प्राइस से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट वो बुक वैल्यू से नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा सेबी के न्यू रेगुलेशंस के हिसाब से है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी। अभी हम DFM फूड्स के बारे में देख लें कि क्या जो है उनके अपने फाइनेंशियल्स रहे हैं, क्या वो दे सकते हैं, क्या ऑफ़र कर सकते हैं। तो अगर हम एडवेंट की 2019 की बाई देखें तो वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 2.6x सेल्स का दिया था FY19 के। अभी जो सेल्स का जो है वो 550 का FY22 का सेल्स रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं वो 287 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से वैल्यू आ रही है। अगर सेम मल्टीपल अप्लाई करते हैं 2.6 का तो 287 रुपये का भाव आता है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, चंकी शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास जो प्राइस पॉइंट है तो वो ऑब्वियसली 350 के अराउंड का है। तो कहीं ना कहीं इस जोन में टेंडरिंग काफ़ी हो सकती है ड्यूरिंग द रिवर्स बुक बिल्डिंग। और एक अपनी एक अगर हिस्ट्री देखें DFM फूड की तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं थ्रू द बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि इनके ब्रांड्स काफ़ी पॉपुलर हैं, क्रैक्स से लेकर इन्होंने जितने भी सारी अपनी ब्रांड्स रिसेंटली 15 ब्रांड्स लॉन्च की वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली पोटैटो चिप्स वाले सेगमेंट में भी एंटर किया है यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड से। तो बिज़नेस पोटेंशियल वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज काफ़ी बड़ा स्कोप है, बट फॉर एनी रीज़न वो इस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो एडवेंट का अपना जो प्लान है इसको प्राइवेट ले जाकर इन चीज़ों को करने का है। रही बात अगर पास्ट डिलिस्टिंग एग्जांपल्स को अगर लें तो डिलिस्टिंग काफ़ी एक रिस्की स्पेशल सिचुएशन होता है जहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हमने पास्ट में भी काफ़ी देखा है कि डिलिस्टिंग जो है वो उसके अंदर काफ़ी फेलियर हुई है। अगर हम रिसेंट की बात करें तो अल कार्गो लॉजिस्टिक का जो डिलिस्टिंग है वो शेयर होल्डर्स अप्रूवल के स्टेज पे ही फेल कर गया था। तकरीबन 88% शेयर होल्डर्स ने अगेंस्ट वोट किया था डिलिस्टिंग। उसके बाद अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आइनियस स्टार सॉल्यूशन का जो डिलिस्टिंग था वो भी फेल हो गया था ड्यू टू इंडिकेटिव प्राइस और जो डिस्कवर्ड प्राइस थी उसके बीच का गैप बहुत ह्यूज था। इंडिकेटिव प्राइस जो थी कंपनी ने 480 का दिया था, बट जो डिस्कवर्ड प्राइस आई थी आइनियस स्टार सॉल्यूशन के रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू वो तकरीबन 1100 रुपये की आई थी। तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। वेदांता के केस में हमने देखा था 2020 में कि वो 90% शेयर्स जो है पेड अप कैपिटल का एक्यूमुलेट करने में प्रोमोटर्स का मिलाकर अनेबल रहे वहाँ पे, तो उसकी वजह से उनकी डीलिस्टिंग फेल हो गई। अब अगर हम इसकी बात करें कि क्या प्रोबेबिलिटी लगती है इसके सक्सेस होने की, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो आने वाला टाइम में कैसे एडवेंट अपने डील्स को रिवाइज़ करते हैं, इंडिकेटिव प्राइस को रिवाइज़ करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और एक बार जब रिवर्स बुक बिल्डिंग स्टार्ट होएगी तो किस तरीके से पैटर्न बनता है और क्या डिस्कवर्ड प्राइस आता है थ्रू ऑन रिवर्स बुक बिल्डिंग, जब शेयर होल्डर्स अपनी शेयर टेंडर करेंगे, तो हमें एक फेयर एसेसिबिलिटी मिलेगी कि क्या हो सकता है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली
टू 2.6x 3x सेल्स अगर हम देखें तो वहाँ पे तकरीबन 1800 करोड़ का बनता है इन 3x सेल्स। बट ऑब्वियसली 1750 करोड़ का अभी मार्केट कैप चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ अपसाइड पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं। ऑब्वियसली नीचे लेवल पे जब चीज़ें आएंगी तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस बन सकता है। बाकी रिस्क काफ़ी इन्वॉल्व है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो भी काफ़ी थिन दिख रही है बिकॉज ऑफ स्कैटर्ड शेयर होल्डिंग। ओवरऑल जो DFM फूड है उसके डिलिस्टिंग के ऊपर हमारा जो ये वीडियो था इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए था। होपफुली हम इस चीज़ को बेटर डिस्कस कर पाए, और आने वाले टाइम में जब इसकी प्रोसेस यूजुअली जो 2 मंथ्स का टाइम 45 डेज़ टू 60 डेज़ लगेंगी इन सारी चीज़ों के अंदर में, उसके ऊपर भी हम अपडेट्स को लेकर आएंगे। सो आज की हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड डे।